हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9 स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। और उसी ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 8.2 का पहला क्वेश्चन भी हमने कवर किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री 3 + 3 tan 45 डिग्री, दैट इज एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 6। ये सभी इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 5 sin 30 डिग्री 45 डिग्री। इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। वी नो दैट sin 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2 एंड tan 45 की वैल्यू आती है 1। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एक आपको टेबल ड्रॉ करके दिया था जिसमें sin cos tan की वैल्यू फाइंड करके दी थी। ठीक है, जिसमें sin 0 0 के बाद 0 के बाद आता है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने जैसा कि कहा था कि आपको सिर्फ साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 0 आता है, साइन 30 डिग्री 1/2 आता है एंड साइन 45 1/√2 आता है। साइन 60 डिग्री आता है √3/2 एंड साइन 90 आता है, जिस तरह यहाँ पे 0 आया तो साइन 90 आता है 1। ठीक है, यदि आपको साइन की वैल्यू पता हो तो कॉस की वैल्यू आपको फटाक से फाइंड करते आती चाहिए। दैट इज यहाँ पे जैसा कि साइन 0 तो कॉस 0 1। ठीक है, यदि साइन 0 होता है तो कॉस 0 1 होगा। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो √3/2 ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये 1/√2 एज इट इज लिखना है, और ये 1/2 जिस तरह साइन 30 1/2 होता है तो cos 60 आएगा 1/2। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये वैल्यू यहाँ पे आएगी एंड साइन 90 आएगा दैट इज 0। और यहाँ पे यदि साइन एंड कॉस की वैल्यू पता हो तो tan की वैल्यू आपको खुद में खुद फाइंड करते आएंगी। दैट इज tan का फॉर्मूला है tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। यदि आपको tan 30 फाइंड करना हो तो आपको sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू √3/2 दैट इज 2 कैंसल 1/√3। tan 30 डिग्री आएगा 1/√3। तो इस तरह बच्चों आपको sin cos एंड tan की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नो दैट sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसा कि आपको 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री फाइंड करना है तो 5 एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस 3 एज इट इज tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, 5 इंटू 1/2 दैट इज 5/2 प्लस 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे 3 2 6 6 प्लस 5 3 2 6 6 प्लस 5 दैट इज 11/2। 11/2 इस पहले एग्जाम्पल की वैल्यू आएंगी। दैट इज आपका पहला एग्जाम्पल 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसकी वैल्यू आएंगी 11/2। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम tan स्क्वायर 60 डिग्री या फिर tan 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो tan 60 की वैल्यू आती है √3, tan 60 की वैल्यू √3 एंड sin 60 की वैल्यू आती है sin 60 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। आप यदि साइन स्क्वायर थीटा रहता है तो आप उसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4/5 एज इट इज लिख के मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर 60 को लिखूंगा tan 60 डिग्री का
होल स्क्वायर प्लस 3 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे 4/5 लिख के मल्टीप्लाइड बाय tan 60 की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का आपको होल स्क्वायर लिखना है प्लस 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर आपको लिखना है और इसे सॉल्व करके लिखना है दैट इज स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कैंसल 4/5 इंटू 3 दैट इज ये आएगा आपका 4/5 इंटू 3 प्लस यहाँ पे भी 3 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल दैट इज 3/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट 3 का भी है और 2 का भी है। यदि हम स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, रहेगा सिर्फ वहां पे 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो इसे यदि हम सॉल्व करें तो 4 3 12 अपॉन 5 प्लस 3 3 9 अपॉन 4 और यदि हम इसे सॉल्व करें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 12 4 48 प्लस 5 9 45 अपॉन 5 4 20 दैट इज 48 प्लस 45 दैट इज 93 अपॉन 20। ये आएगा इसका आंसर 93 अपॉन 20, ये आएगा दैट इज आपके सेकंड एग्जाम्पल का आंसर। तो ये था आपका सेकंड एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। 2 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू आती है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 0 कॉस 0 1 एंड साइन 90 इज इक्वल टू आता है साइन 90 दैट इज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, वी नो दैट sin 30 degree is equal to 1/2 cos 0 is equal to 1 and sin 90 degree is equal to 1। ठीक है, अब जैसा कि आपका एग्जांपल है गिवन 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री, ये आपको लिख के इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये 2 एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cos 0 है 1 प्लस 3 इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू दैट इज 1, साइन 90 डिग्री 1 हियर 2 2 कैंसल दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3 और यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 3, बताओ बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 5, इसका आंसर आएगा 5। तो ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल का वैल्यू, थर्ड एग्जाम्पल का आंसर यहाँ पे क्या आ चुका है 5 आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल है आपका दैट इज देखो फोर्थ एग्जाम्पल इज tan 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी वेरी इजी चैप्टर। ये चैप्टर आपको 10th 12th तक अच्छे, अब यहाँ पे ये जो 9th स्टैंडर्ड में आपको बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह जैसा आपका लेवल बढ़ते जाएगा दैट इज 10 11 12 आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन जो है ये हार्ड होते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री sin 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले tan 60 डिग्री sin 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री आता है स्क्वायर रूट 3, उसके बाद sin 60 डिग्री आता है स्क्वायर रूट 3/2 एंड cos 60 डिग्री आता है 1/2। ठीक है, cos 60 डिग्री 1/2 आपको ये कैसे ध्यान में रखनी है ये अभी मैंने टेबल के जरिए बताया है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है इसमें हम ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट अप करेंगे। तो tan 60 डिग्री है स्क्वायर रूट 3 अपॉन sin 60 डिग्री दैट इज स्क्वायर रूट 3/2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 और ये इसे आपको सॉल्व करना है।
तो ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज लिख के आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, और यदि डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है न्यूमरेटर की होती है एडिशन। तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉमन, डिनोमिनेटर को हम कॉमन लिखेंगे, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे, या फिर ये जो 2 है ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये बनेगा इसका आंसर, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में यही फाइनल आंसर दिया हुआ है। नहीं तो हम इसे यदि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करें, इसकी कॉन्जुगेट पेयर लेके, दैट इज इसकी कॉन्जुगेट पेयर है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हम इसे इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में यही फाइनल आंसर दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल स्टॉप करते हैं, और ये एग्जाम्पल 4 का आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये था आपका 4th एग्जाम्पल। तो 5th एग्जाम्पल देखिए, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, वी नो दैट कॉस 45 डिग्री आता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, एंड साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गिवन एग्जांपल है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अब यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है, तो आप स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर लिख के आपको इनकी वैल्यू पुट अप करनी है। तो कॉस 45 डिग्री है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का लिखेंगे हम यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 का भी लिखेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 1/2 प्लस 1/4, और इनकी यदि हम एडिशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 इंटू 4 8, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 प्लस 4 दैट इज 6 अपॉन 8, इनकी यदि हम हाफ कर दे तो ये आएगा 3/4, इसका आंसर 3/4। 5th एग्जाम्पल का आंसर आता है 3/4, 3/4, 3/4। ये आपको इस तरह एग्जाम्पल करने हैं। एंड लास्ट एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। वी नो दैट cos 60 डिग्री आता है 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2, उसके बाद साइन 60 डिग्री आता है, दैट इज साइन 60 डिग्री 1 स्क्वायर रूट 3/2, एंड साइन 30 डिग्री आता है 1/2, ठीक है। साइन 60 1/2, cos 60 1/2, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, एंड साइन 30 डिग्री 1/2। ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेनी चाहिए, ठीक है। और आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे, साइन 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 प्लस साइन की जगह प्लस साइन, साइन 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2, एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। और यदि हम इसे सॉल्व करें तो 1 इंटू स्क्वायर रूट 3, 1 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 4, प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 1, स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू 2 4, ठीक है। और यहाँ पे
बेस सेम है, दैट इज 4 कॉमन, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, दैट इज टॉइस स्क्वायर रूट 3, टॉइस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज स्क्वायर रूट 3/2। ये आएंगे, दैट इज लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपकी प्रैक्टिस सेट 8.2 का सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। आपको यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू गिवन है, sin थीटा की वैल्यू के जरिए cos थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लिखता हूं, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1। वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1। आपको गिवन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। यदि आप थीटा के जरिए, थीटा की जगह कोई भी एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह हमने थीटा की जगह 30 डिग्री लिखा, तो इस थीटा की जगह भी आपको 30 डिग्री लिखना होगा, ठीक है। और साइन 30 डिग्री आता है, दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 मतलब 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 मतलब होता है 3/4, दैट इज 1 प्लस 4 इज कॉमन, 1 प्लस 3 दैट इज 1 प्लस 3, 4/4 दैट इज 1। तो जिस तरह आप कोई भी एंगल लीजिए, साइन 60 लीजिए तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 61 आता है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 91 आता है। साइन का कोई भी एंगल लीजिए और उस वही एंगल कॉस का लीजिए और उनकी यदि आप एडिशन करते हो तो वो हमेशा 1 ही आता है। इसीलिए हमने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का कोई भी एंगल और कॉस का वही एंगल लेके आपको स्क्वेयरिंग एंड एडिशन करनी है, तो उसका हमेशा आंसर आएगा 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आपको 4/5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा मैं 4/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज। 4/5 का होल स्क्वायर मतलब 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिख के ये जो 16/25 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो लिखना पड़ेगा आपको -16/25। तो यहाँ पे 25 इंटू 1 25 माइनस 16/25 दैट इज 9/25। ये हो गई वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की। लेकिन आपको यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ तो स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/25 का स्क्वायर रूट दैट इज 3/5। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 इसका आंसर आएगा। तो ये था आपका थर्ड एग्जांपल। उसी प्रकार फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 15/17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। cos थीटा के जरिए sin थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगेन हम लिखेंगे वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर का कोई भी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर का वही एंगल लेके इनके स्क्वायरिंग एडिशन हमने की तो वो 1 आती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 15/17, तो 15/17 का होल स्क्वायर लिख के 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 का स्क्वायर 225/17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू 1 एज इट इज। और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज, प्लस को हमने -225/289 में लिखा
और यहाँ पे 289 वन जा 289 माइनस 225 अपॉन 289 और 289 माइनस 225 ये आएगा आपका 64 अपॉन 289। लेकिन ये होगी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की। आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 अपॉन 289 का स्क्वायर रूट 17। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 17। ये आएगा आपके फोर्थ एग्जाम्पल का आंसर। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8.2 के एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।